इस वक्त नून लीग और इमरान खान के खिलाफ काम करने वाले नून लीगी इदारे कितने ज्यादा जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वकार मलिक नामी एक सारिफ का ट्वीट चल रहा है जिसने लिखा है कि बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर साजिश में इलेक्शन कमीशन शामिल, यानी कि ये अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये एक्सपोज हो गए हैं, कितने बड़े पैमाने के ऊपर अब जो लोग हैं उनको पता चल गया कि ये जो हमारे इदारे थे, ये इलेक्शन कमीशन था, किस तरह से दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तरीके से जितना इसने किरदार अदा करना था वो कर रहा है। और ना सिर्फ अब ये देखें, एक तरफ तो ये बदनामी हो रही है, दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाइए कि जो फराह गोगी थी उसके खिलाफ जिस तरह नून लीग ने बड़ा प्रोपोगंडा किया था, अब उस फराह गोगी के हवाले से ऐसी हकीकत सामने आ गई कि जिसने नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी है। इस वक्त नून लीग को समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करें। लोग जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि ये क्या करें। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है इन दो बातों के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि एक तो नून लीग की जो बकरी है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और फराह गोगी के ऊपर इन लोगों ने जो तमाशा खड़ा किया था, कितने अरसे तक इन्होंने प्रोपोगंडा किया था मीडिया के ऊपर, ये लोग जिस तरह से झूठ फैलाते रहे, जिस तरह से फराह गोगी को बदनाम करते रहे थे, तो अब ये किस तरह से उनके खानदान के कदमों में पड़ गए हैं, किस तरह से भीख मांग रहे हैं उनसे, किस तरह से, यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये लोग वो शरीफ खानदान के बारे में, वो मियाँ खानदान के बारे में वो लोग ठीक कहते हैं, बुजुर्ग ठीक कहते थे कि जब ये इक्तदार में होते तो गले पड़ते हैं, जब इक्तदार हासिल करना होता तो कदमों में पड़ जाते हैं। फराह गोगी के खानदान के आजकल कदमों में पड़े हुए टिकटें देते फिर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इस मामूली से क्लिक से आपको कुछ नहीं होता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा एतमाद मिलता है और हमारा दिल करता है कि हम इसी तरह फिर मजीद वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं। हम सबको ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ हमेशा की तरह मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मोहित पीरजादा साहब का ट्वीट चल रहा है, बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने लिखा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तख्ते लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक खासी कंफ्यूजन पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अदालत के फैसले पे इल्म नहीं किया, कई घंटों की मीटिंग बेसूद रही। आज फैसला होना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है कि नहीं, और जाना है तो किस बुनियाद पर। आम तासुर है कि फरवरी इलेक्शन अब वक्त पे नहीं हो सकेंगे। खौफ क्या है? बल्ले का खौफ है, बल्ला छीने बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो अब दोनों हाथों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ा हुआ है और इनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें। ये पीटीआई को इलेक्शन से रोकना, बल्ले को निकालना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। हर रास्ता इन्होंने अपना लिया, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चले गए, हर दो नंबरी, हर धांधली, हर बेशर्मी इन्होंने कर ली, लेकिन कुछ भी इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब जो इससे भी ज्यादा नून लीग को बदनामी, रुसवाई, परेशानी, टेंशन मिल रही है वो ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चौधरी शहजाद गिल साहब का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, जी फराह गोगी करने वालों ने फराह गोगी के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल को ही एमपीए का टिकट जारी कर दिया। मतलब नून लीग का मुनाफिकत और झूठ में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अंदाजा लगा लीजिए कितने गिरे हुए ये लोग हैं। अभी इसी तरह मलिया हाशमी साहिबा जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट चल रहा है उनका। उन्होंने लिखा, गोगी करने वालों ने गोगी के ससुर को दोबारा टिकट देकर साबित कर दिया कि उन्हें गोगी शोगी से कोई मसला नहीं, सारी तकलीफ इमरान खान से। और नीचे ये जो आप देखें खबर तस्वीर लगी हुई है गोगी साहिबा के नीचे, खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने फराह गोगी के ससुर चौधरी मोहम्मद इकबाल को पार्टी टिकट जारी कर दिया। अंदाजा लगाइए ये इनका मेयार है। अब ये सियासत.pk का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, जी जस्टिस मोहम्मद मोहसिन अख्तर कियानी के शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ केसेस में रिमार्क्स। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपने जुर्म का एतराफ किया। एक सहाफी इंटरव्यू या एक स्टेटमेंट देता है, उसकी बेसिस पर लातादाद FIR दर्ज कर दी जाती हैं। इस तरह तो 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू देखा, फिर आप 25 करोड़ FIR कर देंगे। कानून का मजाक बनाया गया है। गवादर हैदराबाद CB में FIR हैं, भेड़ बकरियां समझ रखा है। यानी कि जिस तरह से ये झूठी FIR है, मुकदमात बनाए गए थे अरशद शरीफ के खिलाफ, तब देखिए ये भी किस तरह से एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और किस तरह से जो इनकी रियलिटी थी वो अब पाकिस्तानी कौम के सामने आती जा रही है। जी एक और नया पाकिस्तान ने एक और ट्वीट किया है, एक खबर बड़ी जबरदस्त थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई का अलअदम करार दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 14 दिसंबर को साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। ये सिचुएशन देखें अब चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि किस तरह से अब जो नून लीग है उनकी फटियां टूटती जा रही हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए रास्ते खुलते से खुलते चले जा रहे हैं। हम सबको भी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन
डिस्कशन हो जाए, जो पाकिस्तानी जिसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं उसको वजीर आजम बना ले। आप किसको वजीर आजम बनाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा वजीर आजम का नाम जरूर लिख दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी हुई है।